हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज का रिमेनिंग पार्ट्स हम कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.4 में। ओके, तो आप देखें कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भाई इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसकी आपको रूट्स भी बताई गई हैं। तो फिर कहता है कि एक अलग आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरी फाइंड करें जिसकी रूट्स अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा होंगी। तो देखें बेटे, इसका सोल्यूशन देखें। तो मैंने आपको जैसे पहले इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में आपको बताया, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम एक जनरल फॉर्म को यूज करते हैं। सबसे पहले तो गिवन आप देख लें कि आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x square minus 2x plus 5 is equal to 0, जहां पर वेयर a की वैल्यू यहाँ पे 3, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू +5 है। ठीक है, और गिवन है आपके पास कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स अल्फा एंड बीटा है। ओके, अब आपके पास अगर ये रूट्स हैं तो इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप पहले से निकाल लें। तो इसका सम ऑफ रूट्स आपने फाइंड आउट किया कि भाई अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास -b/a होता है, तो इसमें वैल्यूज को पुट कर ले, -2 डिवाइडेड बाय 3 a की वैल्यू, तो ये 2/3 आपके पास सम ऑफ रूट्स बना। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपने फाइंड कर लिया पहले से ही कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, मींस आपके पास 5 है और 3 है, तो 5/3 आ गया। अब आप अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आ जाएं। लेट रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी आपको वो अल्फा बीटा, यानी जो फर्स्ट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है की रूट्स हैं अल्फा बीटा, उसी की फॉर्म में दे रहा है, यानी वो अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है। तो गिवन रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा है। तो s की वैल्यू, यानी इसके अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा जो इसकी रूट्स हैं, उसमें s की वैल्यू सम ऑफ रूट्स कहलाएगी। तो s आपने कैसे फाइंड करना है, इन दोनों जो आपके पास रूट्स हैं इनका आप समेशन यानी प्लस कर लें इनको। तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इनका आपने सम कर लिया। सम में आपने देखा कि इनका एलसीएम हमने कर लिया, तो अल्फा बीटा एलसीएम है। बीटा को अल्फा बीटा पे डिवाइड किया, कैंसिल होगा, अल्फा रहेगा, तो अल्फा अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा स्क्वायर। अल्फा को अल्फा बीटा से डिवाइड किया तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गए। ठीक है, बीटा रह गया, बीटा बीटा न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, मैंने फिर आपको बताया था बेटा कि जब भी आपने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को बदलना हो, चेंज करना हो, फैक्टराइज करना हो इन फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, तो आपने यूज करना है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या लिख लेंगे, 2 अल्फा बीटा लिख लेंगे, और ये अल्फा बीटा आपने जस्ट एज वैसे ही लिखा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो गिवन है उसमें आपने फाइंड आउट की हुई थी, वहां से उठाएं और इसमें पुट कर लें। तो s आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3 का स्क्वायर आ गया आपके पास, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या बनी भाई, तो वो 2 अल्फा बीटा की वैल्यू थी 5/3 होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 5/3। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये आपके पास 4/9 बना, माइनस ये आपके पास 10/3 बना, होल डिवाइडेड बाय 5/3। अब इसका अपने एलसीएम कर लिया यहां पे ही, तो आपके पास इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या बना भाई, 9 आ गया आपके पास। 9 को 9 पे डिवाइड किया, 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 3 को 9 पे डिवाइड किया आपने, तो क्या बना आपके पास, 3 रह गया कोशेंट, कोशेंट न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास 30 बना। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 5/3 आपने लिख लिया।
अब इससे आपके पास बन गया भाई कि 4 माइनस 30 आपके पास क्या बन जाएगा, -26 ठीक है, और 5/3। तो आपने रेसिप्रोकल कर लिया, इसको ऊपर लेंगे, -26/9 मल्टीप्लाई 3/5 आपके पास आया, 3 इससे कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास जो फैक्टर आया तो वो 3 का आया, 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो s की वैल्यू आपके पास -26 क्या बन रही है जी, 15। ये आपके पास सम ऑफ रूट्स आई। अब इसी की ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आप फाइंड कर लें, यानी p की वैल्यू। तो p की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, p की वैल्यू आपके पास आई कि दोनों का आपने प्रोडक्ट कर लिया, तो अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। तो इससे आपके पास बीटा और बीटा कैंसिल हुए, अल्फा अल्फा कैंसिल हुए, इसमें कहीं भी जरूरत नहीं पड़ी हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को यूज करने की, आपके पास 1 आया। अब आपने पुट किया s की वैल्यू -26 बाय कितना है भाई, 15, और p की वैल्यू 1 इन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 में। तो 1 बिकम्स आपके पास 1 आ गई, एक्स स्क्वायर -26/15x, ठीक है, ये आपके पास, और प्लस p की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया 15 को ऑन बोथ साइड्स, तो 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26/15 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 15x स्क्वायर 15 से कैंसिल हुआ, प्लस 26x एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए कह रहा है। क्या कहता है बेटा, इफ alpha beta are the roots of this quadratic equation, then find the quadratic equation whose roots are alpha plus alpha by beta, alpha plus alpha 1 over alpha, beta plus 1 over beta। उसी तरह से आपने सेम प्रोसीजर जो आपने इस क्वेश्चन में किया, इसमें भी आपने परफॉर्म करना है। सोल्यूशन में आप आए और आप कह देंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू +2 है, ठीक है। अब उसने बताया कि गिवन दैट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर इसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लें। तो सम ऑफ रूट्स इसका आएगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई a, वैल्यूज को पुट कर ले, -4/1 यानी 4 इसकी वैल्यू आती है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देख लें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a, जो कि आपके पास 2/1 यानी 2 बनती है। अब आप अपनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आ जाएं। लेट एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी को ही आप इक्वेशन 1 का नाम भी दे दें। इस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे यहां पे था, आपको गिवन रूट्स बताई गई हैं। तो गिवन है अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, बीटा प्लस 1 बाय बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो s की वैल्यू आपने इसकी फाइंड करनी है इन दोनों रूट्स के समेशन से। तो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा एंड बीटा प्लस 1 बाय बीटा। s इज इक्वल टू अल्फा और बीटा को आप सेपरेट लिख लें, क्योंकि आप अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा को आपने अलग लिख लिया। इसका आप एलसीएम करके आप इसको भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो आपने सेपरेट कर लिया, इनका एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा, अल्फा को अल्फा बीटा पे डिवाइड किया, बीटा बचा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा। सिमिलरली बीटा को अल्फा बीटा पे डिवाइड किया तो आपके पास अल्फा रहा, तो अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी आपके पास अल्फा प्लस बीटा बन चुका है। तो ये भी अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म आ चुकी है बाय अल्फा बीटा। ओके, अब आप s इज इक्वल टू, अब आप इसको क्या कर लें, पुटिंग कर लें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से उठाएं 4, इसमें पुट की, ये भी 4
और ये वैल्यू है आपके पास 2, कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो 4 + 2 = 6। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स तो आपके पास 6 आ गई। अब आप इसी तरह से इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लें। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आप इन्हीं दो रूट्स का यूज करें, अल्फा + 1/अल्फा और बीटा, यानी आप पी की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? पी की वैल्यू। पी की वैल्यू अल्फा + 1/अल्फा और बीटा + 1/बीटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा, अल्फा 1/बीटा से तो अल्फा बाय बीटा, 1/अल्फा बीटा से तो बीटा बाय अल्फा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/अल्फा 1/बीटा, तो 1/अल्फा बीटा। तो P इज इक्वल टू इसका आप जस्ट एलसीएम कर लें, ये भी आपके पास वैल्यू मौजूद है, ये भी एलसीएम इसका कर लें। अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस, इससे आपके पास अल्फा बीटा मिला, कैंसिल किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिला, एंड प्लस 1/अल्फा बीटा मिला। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको उसी तरह से यूज कर लें, अल्फा बीटा प्लस ये आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा। अब आप इसमें वैल्यूज को पुट कर लें, ये आपके पास है 2 वैल्यू रखता है। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 2 है, ये आपके पास रखता है 4 वैल्यू 4 का स्क्वायर, फिर -2 × 2 अल्फा बीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें, हमारे पास जो p की वैल्यू आ रही है तो वो आपके पास है 2, ये आपके पास बनी 16 प्लस ये आपके पास 16 -2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 1/2। तो p इज इक्वल टू आपके पास ये 2 प्लस ये आपके पास 12/2 प्लस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 मिलेगा, यानी p की वैल्यू आपके पास 8 + 1/2। एलसीएम कर लेंगे तो p की वैल्यू ये 16 + 1/2 बन गई, p की वैल्यू 17/2 आपके पास आ गई। अब इसको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पुट कर लेंगे, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो यहां पे आपके पास जो p की वैल्यू है वो आपको मिली है भाई 17/2, और s की वैल्यू आपके पास क्या बनी थी भाई? 6 बनी थी। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में कर लिया, ये आपके पास 1 है जो आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x² - s6x एंड प्लस 17/2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दे 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 × x² - 6x प्लस 17/2 और 0 × 2, तो ये आपके पास 2x² - 12x एंड 2 कैंसिल हुआ, तो जस्ट 17 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। उम्मीद है बेटे आप लोगों को लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।